सुप्रभात बच्चों। शेष अर्थ अलंकार के विषय में बता रही हूँ, जाने, जिसमें है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना करने के लिए प्रायः मनहु, मानो, जानो, जनहु, मेरे, मनु, ज्यों, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः ये वाचक शब्द जिस काव्य पंक्ति में आए, समझ लीजिए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण से जाने। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घरा। मानोवाचक चिन्ह इस देखिए पंक्ति में लगा है। यहाँ पर फटा हुआ सिर उपमेय पर लाल रंग के घरे उपमान की संभावना की गई तथा मानो वाचक शब्द का प्रयोग किया गया, तो समझना चाहिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सब चली आई। यहाँ पद्मावती की सखियां उपमेय में फुलवारी उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। मनु वाचक शब्द लगा है, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार है। तीसरा, कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के आंसू भरे नयनों उपमेय में ओस के जल बिंदु पड़े पंकज यानी कमल उपमान की संभावना व्यक्त की गई है और मानो वाचक शब्द है। उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि सेल पर आतप पड़ो प्रभात। यहाँ काव्य पंक्ति में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम वर्ण में नीलमणि पर्वत की ओर उनके शरीर पर लिपटे हुए पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की कल्पना की गई है। मनोवाचक शब्द यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा है अलंकार, अर्थ अलंकार में अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अतिशय तथा उक्ति, किसी की ऐसी उक्ति की अत्यंत प्रशंसा करते हुए कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, तब वहाँ आती है अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण से समझे। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। इस काव्य पंक्ति में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर खाक हो गई और सभी राक्षस भाग खड़े हुए। ये बात बिल्कुल असंभव है। अतः यह अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। इस काव्य पंक्ति में साकेत नगरी का वर्णन है, जिसके गगनचुंबी भवन इस प्रकार के हैं जिन्हें देखकर लगता है मानो सारी नगरी आकाश से मिलने जा रही हो। बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार।
इस काव्य पंक्ति में राणा को सोचते ही चेतक का यानी घोड़े का नदी के उस पार पहुंच जाना किसी बात को एक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। इस आधार पर यह अतिशयोक्ति अलंकार है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नाही, नैनन के जल सो पग धोए। इस काव्य पंक्ति में आंखों के अनपेक्षित आंसुओं को अविरल धारा के रूप में बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण सुदामा के पेड़ धोने के लिए अन्य जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अर्थ अलंकार का अंतिम अलंकार है मानवीकरण। मानवीकरण शब्द का अर्थ है किसी को मानव बना देना। जब प्राकृतिक वस्तुओं, पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण से समझे। सागर के उड़ पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। इस काव्य पंक्ति में देख सकते हैं कि लहरों को नाचता हुआ व गाता हुआ वर्णित किया है। नाचना गाना क्रियाएं सिर्फ मनुष्य की क्रियाएं होती हैं, ना कि किसी निर्जीव की। इसलिए ये मानवीकरण अलंकार है किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी। इस काव्यांश पंक्ति में पत्थरों को पानी पीने जैसी मानवीय क्रिया करते हुए दिखाया गया है। अतः मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। इस काव्य पंक्ति में बताया गया है कि बादल बड़े सज धज कर आए, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती हैं, ना कि बादलों की। अतः ये मानवीयकरण अलंकार है। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, पड़ी सी धीरे धीरे धीरे। इस काव्य पंक्ति में बताया गया है कि संध्या सुंदर पड़ी की तरह धीरे धीरे आसमान से उतर रही है। इस काव्य यानी इस वाक्य में संध्या की तुलना एक सुंदर परी से की है, एक निर्जीव की सजीव से। अतः मानवीयकरण अलंकार है। धन्यवाद।